नमस्ते। वास्तुशास्त्र ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अपने मकान की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। वैसे तो प्रत्येक मनुष्य का आज जन्म किसी न किसी घर में ही होता है, चाहे वह अपना हो या पराया हो या किराए का हो या अन्य किसी रूप में, परंतु शास्त्रों ने पराए घर में रहने का निषेध किया है, क्योंकि गृहस्थी के द्वारा घर में किए गए पुण्य कर्म, चाहे वह वैदिक हों या फिर पौराणिक हों, उन सब का फल गृह स्वामी को ही चला जाता है। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भवन निर्माण में भूमि पूजन, शल्योद्वार, शिलान्यास, श्री गणेश प्रतिष्ठा तथा गृह प्रवेश जैसी महत्वपूर्ण क्रियाओं का संपादन पराए मकान में कैसे संभव हो सकता है। और जब इनका संपादन नहीं होता तो फल भी नहीं मिलता। ये सारी ही क्रियाएं स्वयं करने की होती हैं और अपने अनुभव में लाने की होती हैं। जो अपने द्वारा भूमि क्रय कर भवन निर्माण कराए तभी संभव हो पाती हैं और इसका फल हमें शुभ रूप से प्राप्त होता है। इसलिए पराए मकान का ऋषियों ने निषेध किया है। संभवतः इसी पुण्यार्जन के लिए धर्मशाला बनवाने की प्रथा भी प्रचलित रही है। गृहस्थ तो चारों आश्रमों में रहने वाले ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी तथा सन्यासी सभी का यथावत पालन करता है। उसे कभी भी किसी भी दूसरे के घर में वास नहीं करना चाहिए। वेदव्यास जी महाराज ने मत्स्य पुराण में कहा है कि गृहस्थी के मंगल कार्यों से संपादित सभी पूजा पाठ, चाहे वह वैदिक रीति हो, पौराणिक रीति हो, वे यदि किसी दूसरे के घर में रहकर किए जाते हैं तो उनसे मिलने वाला पुण्य फल मकान मालिक को ही चला जाता है या मिल जाता है और उसका किया हुआ पुण्य कर्म निष्फल हो जाता है। अतः अपना घर, अपना मकान बनाकर ही रहना चाहिए। गृहस्थ की प्रशंसा के बारे में भूमि का संबंध भवन अथवा घर से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी तरह से घर से गृहस्थ का संबंध भी जुड़ा हुआ है। एक गृहस्थ में माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन आदि सबका भरण पोषण होता है तथा अन्य आश्रमों का पोषण भी गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही होता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम का अन्य आश्रमों की अपेक्षा बहुत ऊंचा स्थान है। इसलिए महत्वपूर्ण भी है कि ऋषियों ने गृहस्थ आश्रम की अन्य आश्रमों की अपेक्षा बहुत प्रशंसा की है। एक आदर्श गृहस्थ में निम्नलिखित गुण किसी न किसी रूप में सनातन धर्म में आस्था रखने वाले सभी घर गृहस्थियों से में मिलते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कृपया इसको लाइक करें और वास्तुशास्त्र ट्यूटोरियल यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।